रामेश्वरम का एक लड़का डॉ APJ अब्दुल कलाम का बचपन। भारत के दक्षिणी तट पर बसे शांत शहर रामेश्वरम में अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नाम का एक छोटा सा लड़का बड़े बड़े सपने देखता था। 1931 में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम का बचपन मेहनत, लगन और ज्ञान की प्यास से भरा था। उनके पिता, जो एक नाव के मालिक थे, ने उन्हें ईमानदारी और दृढ़ता का महत्व बताया। उनकी मां, जो गहरी आस्था वाली महिला थीं, ने उनके दयालु स्वभाव को पोषित किया। कलाम के दिन लहरों की मधुर लय और स्थानीय बाजार की चहल पहल के बीच बीतते थे। उन्होंने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके जिज्ञासु मन ने स्पंज की तरह ज्ञान को सोखा। कम उम्र में ही कलाम ने गणित और विज्ञान में असाधारण योग्यता दिखाई। वे अक्सर घंटों अपनी पढ़ाई में तल्लीन रहते। ब्रह्मांड के अजूबों से उनकी कल्पना जगमगा उठती। आर्थिक तंगी के बावजूद कलाम के माता पिता ने उनकी शैक्षणिक खोज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और यह सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आगे बढ़े और अंततः मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। रामेश्वरम के तटों से शिक्षा के पवित्र हॉल तक का उनका सफर उनकी अटूट भावना और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। उन्हें कम ही पता था कि ज्ञान की उनकी खोज एक दिन उन्हें देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उड़ान भरते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में कलाम का उदय। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद कलाम ने एक ऐसे करियर की शुरुआत की जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की नियति को आकार दिया। वह 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO में शामिल हुए, ऐसे समय में जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। कलाम की प्रतिभा और समर्पण ने जल्द ही उन्हें एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता के रूप में पहचान दिलाई। DRDO में कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने देश को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के कुलीन क्लब में पहुंचा दिया। कलाम का योगदान रॉकेट और उपग्रहों से कहीं आगे तक था। वह सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते थे। उन्होंने ग्रामीण विकास, दूर संचार और संसाधन मानचित्रण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व किया। कलाम का दृढ़ विश्वास था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आम भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने की अपार क्षमता है और उन्होंने इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अभूतपूर्व कार्य ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। लेकिन कलाम सिर्फ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक दयालु इंसान थे, जो वैज्ञानिक प्रगति में मानवीय तत्व की दृष्टि कभी नहीं खोते थे। भारत की रक्षा का मार्गदर्शन करते हुए मिसाइल मैन ने निशाना साधा। जहां भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कलाम का योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण था, वहीं देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता को पहचानते हुए कलाम ने प्रमुख मिसाइल तकनीकों के विकास का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का अब प्रसिद्ध खिताब मिला। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस सहित कई बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल विकास और परीक्षण को देखा। इन उपलब्धियों ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया, बल्कि बाहरी खतरों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में भी काम किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कलाम की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत को क्षेत्र और उसके बाहर एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। हालांकि कलाम का दृष्टिकोण सैन्य शक्ति से कहीं आगे तक था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सच्ची ताकत आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति में निहित है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता होगा, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान करते हुए अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होगा। रक्षा क्षेत्र में उनका काम सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, यह नवाचार, आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में था। कलाम का मानना था कि एक मजबूत और तकनीकी रूप से
उन्नत भारत विश्व मंच पर सम्मान का आदेश देगा और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया में योगदान देगा।